इनके झूठ होगा फेल, ये होगा फ्लॉप। भैया बताओ ना डंका कहाँ बज रहा है भैया। सुन, नौटंकीबाज की फिल्म हिट हो गए, जो ज्यादा एक्टिंग अच्छी कर ले ना वही फिल्म हिट हो। जब फिल्म बनती है ना, फिल्म टेलर, भाई एक्टर अच्छी एक्टिंग कर रहा हो तो ज्यादा लोग देखने जावे। तो ऐसी मोदी अच्छा एक्टर, अच्छा झूठ बोले मैंने। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं उन जगहों पर गाजीपुर बॉर्डर पर आ गया हूं जहां किसान आंदोलन चल रहा है और आज गहमा गहमी है। और लेकिन कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, कितनी चीजें बदली हैं, कैसे देश को बर्बाद किया गया है। किसान गुमराह नहीं होगा बिल्कुल भी। इनके बहकावे, इनके झूठ बहुत देख लिए। इन्होंने कहा भाई 71 रुपया पेट्रोल में 35 में ले आऊंगा, यानी 36 रुपया घटाऊंगा, घटाने की जगह बढ़ा दिए। इन्होंने कहा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आज बताओ अडानी ने कैसे खरीद लिए। वह बड़े बड़े जो रेल जो अडानी खरीद रहा है, सारी सरकारी संस्था बेचते जा रहे हैं। क्यों बेच रहे हो भाई? BSNL इन्होंने बेच दिया, सारी चीज LIC ये बेचना चाह रहे हैं, बंदरगाह इन्होंने बेच दिए, रेल इन्होंने बेच दी, बिजली ये बेचना चाह रहे। अरे जब तुम्हारे पास में सरकारी तंत्र चलाने की क्षमता नहीं है तो सरकार से हट जाओ और लोगों काट दो, वो चलाएंगे। तो तुम्हें हिम्मत नहीं चलाने की। लेकिन दुनिया में तो मोदी जी का डंका बज रहा है भैया। बताओ ना डंका कहाँ बज रहा है भैया। सुन, नौटंकीबाज की फिल्म हिट हो गए, जो ज्यादा एक्टिंग अच्छी कर ले ना वही फिल्म हिट हो। जब फिल्म बनती है ना, फिल्म टेलर, भाई एक्टर अच्छी एक्टिंग कर रहा हो तो ज्यादा लोग देखने जावे। तो ऐसी मोदी अच्छा एक्टर, अच्छा झूठ बोले मैंने। ये हमारा हिट हो गए, ये हमारा डंका बज रहा। झूठिया मोदी जी ने बिल वापस ले लिया, आप उसकी जय जय कीजिए। मोदी जी की जय जय भी ना होगी, इतने सारी बात न मानी जाएंगी। कैसे जय जय कर ले? अरे उस माँ से पूछो ना जाके जिसका बेटा इस देश के लिए सीमा पे शहीद होगा और उसका पति यहाँ बॉर्डर पे मर रहा है, यहाँ शहीद होगा देश की जनता के लिए, किसानों के लिए है। उसके लिए एक शब्द बोला प्रधानमंत्री जी? बताओ, जो हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्या कहा प्रधानमंत्री? बताओ ना हमें। कह दीजिए बिल वापसी ले लिए। मोदी जी ने भी तो घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए। भैया अपने लिए छोड़ो, देश के लिए नहीं छोड़ो। जो आदमी जिम्मेदारी से भगता है ना, वो कभी जिम्मेदारी निभा नहीं पाएगा। जिसपे एक घरवाली जिम्मेदारी नहीं संभाली, देश का संभालेगा। सबसे बड़ी गलती तो ये रही। जो चाय बेच रहा है वो देश नहीं बेचेगा, क्या गारंटी है? उसका काम तो बेचने का ही है ना। बेच रहा है ना, दवा है। क्या बेच रहे हैं बताओ? BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, डालमिया कंपनी है। क्या ना बेच रहे बताओ? अरे भाई ये ठग क्या बोले? क्या है मोदी जी? चूहा झूठ बोला। ये बताइए। अच्छा तो ये जो है अब देश में ऐसा नहीं होगा। इन्होंने ठीक है, इन्हें ट्रैक पे आ गए, चुनाव आ रहे, इनका बंदा जो है, इन्हें पता लगी तुम्हारी कुर्सी जो खतरे में है। 22 तारीख की महापंचायत जो है लखनऊ को, उसके बारे में बताइए क्या तैयारी है? उसके बारे में पूरी तैयारी है। जैसे सीट आदेश करेगा वहाँ लाखों की संख्या में लोग जाएंगे। लखनऊ में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वोट देंगे कि नहीं आप लोग को? आप बीजेपी को क्यों दे वोट? वोट की चोट से तो हराएंगे इन्हें। इस देश में मैंने पहले भी कई बार कहा मीडिया के माध्यम से, डेमोक्रेसी सिस्टम है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता। किसान, मजदूर, युवा, महिला, देश की जनता से राजा बनता। हम अपना सुन कर भेजते हैं। देखेंगे आप 2019 में तो आप यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ सिर्फ एक जाति, एक धर्म, किसान, बस। यहाँ कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। तो 30 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको? पूरा बिल माफ नहीं चाहिए? अब 15 मिल गया लाख तुम्हें? अच्छा, टीवी वाले बताओ, सुनिए, टीवी अखबार वाले कह रहे हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? सब किसान मोदी के साथ है। अभी आप दिल्ली NCR में रहे हो, हवा कैसी खा रहे हो? सांस बताओ ना हमें। सांस जो ले रहे हो कैसा ले रहे हो? पॉल्यूशन है ना। जब हर साल की समस्या आए और सारा आरोप किसान पे, पराली जलाओ भाई। तुम्हें पता हर साल की समस्या कई साल से लगातार चली आ रही है। यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे तुम लोग भाई? ले किसान मर देवे, ले वहां पे पेनल्टी, ले वहां पे सब कुछ। बिजली कानून ला रहे, किसी किसान के 2 भैंस है, क्या जी 2 से ज्यादा लवारे रखोगे, जानवर रखोगे, कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। अगर गलती से कई भैंस ने 2 लवारे दे दिए, किसान तो मर गए, पर्दा छापा के दिलवा के। वो कहा बताओ, इन्हें पता भैंस कर 2 लवारे दे देवे, कोई 3 भी दे देवे। 4 बताओ ना, जब प्रैक्टिकली कोई चीज को ज्ञान नहीं है तो ये कानून कैसे बना लेंगे? पहले प्रैक्टिकली बात करो, प्रैक्टिकली जान ले, बैठ के किसानों से बात करो, जब बताओ ये समस्या है देश में। कानून मोदी जी ने आज भी कहा है कि किसान बिल को नहीं समझ पाए, हम समझा नहीं पाए। फायदा तो किसानों को होना था, मालामाल हो जाते आप लोग। जब तुम उस किसान को नहीं समझ पाए जिस किसान जानवर से प्यार करता है, ऐसा देखा है झोटा जब के नौत गए रहे, वो नहीं समझता। किसान वहां समझा दे भाई, तो ऐसा चलना बुग्गी में अब, और वो ऐसी चले। जब खेत में से जार ले कहा ना ज्वार बुग्गी के, किसान आगे चल देगा, झोटा अपना पा पीछे पीछे। जब वो जानवर किसान इतना समझा देगा तो बताओ किसान कितना समझदार है? ये किसान में समझा पाए? इनके झूठ होगा फेल, ये होगा फ्लॉप। आज प्रधानमंत्री 15 लाख पे बात नहीं करता, डीजल पेट्रोल पे बात नहीं करता, गैस पे बात नहीं करता, देश के सस्ता पे बात नहीं करता। बताओ, न काले धन पे बात करता, न पर्यावरण पे बात करता। पीछे रिपोर्ट देख रहा मैं, 1500 करोड़ रुपया
आए पॉल्यूशन को गंगा जमुना सफाई करने को, जब झागा छठ माता पूजा आई ना, 1500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से पास हुआ। और आज भी यमुना नदी वहाँ जो हमारे श्रद्धालु भाई वहाँ गए पूजा करने, छठ पूजा करने, बताओ झेरिए जा गए, कहाँ गई 1500 करोड़। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर की, इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये तस्वीरें तो सब आम हैं। सोचिए कैसे इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदल दिया गया। जो सबसे मारक है, मीडिया की गाड़ी आज लगी हुई है, ये वही मीडिया है जिसने लगातार तमाम आंदोलनों को क्रिटिसाइज किया है, चाहे वो CNRC को आंदोलन हो, SC/ST एक्ट को लेकर हो, सरकार के खिलाफ जो भी आवाजें उठी उसको मीडिया ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब वोट का समय है, वोट का डर है, इसलिए मीडिया को अब दिखाना पड़ा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आप दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर, जहां इस देश में लगातार आजादी के बाद से प्रदर्शन होते थे, उसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। चूंकि यही गुजरात मॉडल है, वो नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई प्रदर्शन हो। और ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर हूं मैं, और यही इस तरह से सिंगू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से कीलें लगा दी गई थी। ये देखिए, ये पूरे पुलिस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको बंद किया गया, इस तरह से कीलें लगाई गई और बैरिकेड किया गया। परमानेंट जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको डिप्लॉय किया गया, जबकि इनको बैरक में होना चाहिए था। तो अपने ही लोगों के खिलाफ किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको उतारा गया, आर्मी को छोड़ दिया जाए, तो जो CRPF है, SSB है, ऐसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, माफ कीजिएगा, जो इस तरह के सेना का डिप्लॉयमेंट किया गया, परमानेंट सड़कों को जाम कर दिया गया, कील लगाया गया। लेकिन इस देश की मीडिया ने इस सब खबरों को संज्ञान नहीं लिया, उसने दिखाया नहीं। सरकार की तरफ से प्रवक्ता बने रहे तमाम मीडिया चैनल्स के जो लोग हैं, कोई भी दबाव हो ये कह के आप नहीं बच सकते। अगर आप पत्रकार हैं और आप दबाव में काम करते हैं तो कल कोई सेना में भर्ती होने वाला आदमी कहे कि हमको नहीं लड़ना है। तो इस तरह से बैरिकेड कर दिया गया था। ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बैरिकेड कर दिया गया था। तो जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है उसको भी इसी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। सोचिए, गुजरात में पिछले 25 साल से मोदी BJP की सरकार है, वहां कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होने दिया गया, जबकि खुद BJP आई थी। वो एक बड़े अन्ना मूवमेंट हुआ था जिसमें CAG घोटाला, 2G घोटाला, टेलीकॉम स्कैम की बात हुई थी। बाद में तमाम कोर्ट में ये सारे मामले खारिज हो गए। कनिमोझी जेल गई थी, ये राजा उस समय जेल गए थे, बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था और वो सब लोग बरी हो गए। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद से BJP सत्ता में आई। लेकिन उसके बाद से जब से मोदी सरकार में आए, किसी आंदोलन को नहीं होने दिया गया। लेकिन बाद में सरकार को अंदाजा था, जो गुजरात मॉडल है उसके हिसाब से, कि लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन आंदोलन करेंगे, थक हार कर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो किसान जातियां थी उन्होंने तय कर लिया था कि उनको वापस नहीं जाना है, और उन्होंने इसी तरह से सड़कों पर बैरिकेड के बदले में घर बना लिए, अपने घर बनाए, वो डटे रह गए। और अब जबकि 3 राज्यों में चुनाव है, जो मेजर स्टेट है, और ये तमाम मीडिया चैनल्स, आप सोचिए जो लोग आज यहाँ हैं वो उनका सबसे ज्यादा विरोध मीडिया को झेलना पड़ा, किसानों ने विरोध किया। और ये देखिए कि लोग जो हैं, रिपोर्टिंग अभी भी हो रही है। तो आज एक बड़ा दिन है, किसानों के लिहाज से सरकार को झुकना पड़ा है। और ये तस्वीरें देखिए हैं, तो एकदम बैरिकेड के तौर पे अंजाम दिया गया। और 1 साल तक जिस तरह से किसानों को सड़क पर रहने के लिए मजबूर किया गया, उन्होंने अपने घर बना लिए। सवाल है कि वो कौन जवाब देगा? जो 700 किसानों की मौत हुई उसका जवाब कौन देगा? जो 700 किसानों की मौत हुई, जिस तरह से सड़कों पर कटीले तार लगाए गए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन को निगेटिव कैंपेन में तब्दील किया गया, मीडिया की भूमिका बड़ी अहम थी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तमाम तरह के सरकार के इशारे पर बदनाम करने की कोशिश हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन किसानों ने लगातार जो है अपनी ताकत दिखाई। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 700 जो किसानों की मौत हुई है, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने। नहीं, ये सब कोई मीडिया के लिए नहीं कुछ किया, नहीं मीडिया के लिए नहीं है, पर आपने बात 700 किसानों की जो मौत हुई उसकी जिम्मेवार कौन होगा? मेरा जिम्मेवार है सरकार, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी। उनके लिए कुछ होना चाहिए। है
देख के तो अलग मुद्दा है कि क्या होगा क्या नहीं, ये तो चुनाव लेकिन बताओगा। आज किसानों की बहुत बड़ी वो अलग मुद्दा है। मतलब वो तो चुनाव बताओगा, चुनाव में क्या होगा। आपके बाप दादा भाई मरे हैं तब जाके आपको लग रहा है ये आपकी जीत है। ये जीत है क्यों नहीं है, सालों के बाद जीत मिली पर जीत तो है हमारी। हाँ। किसानों की देश की बहुत बड़ी जीत है ये तो आगे क्या, आगे तो फिर बीजेपी को आप लोग वोट देंगे आप? क्यों देंगे बीजेपी की तो आपको बिल वापस ले लिया ना? कोई बात नहीं, हमारे जो ये भाई चाचा था हुए मरे उनका क्या होगा फिर? किसानों के जो शहीद हुए हैं उनके उनका लिए भी क्या तो कुछ होगा? करना होगा। बीजेपी तो बिल्कुल वोट खत्म नहीं हो दे गई रहे देश कुछ कर भी। बीजेपी बिल्कुल खत्म है इस देश में। मिलने की वोट मिलेगी आपके लड़के को, बस सारी जयंत चौधरी को। मीडिया के लेकर क्या कहेंगे? जो मीडिया टीवी अखबार वाले जिस तरह से आप लोग को खालिस्तानी पाकिस्तानी निगेटिव कैंपेन कर रहे थे। देखो 5 उंगली तो एक सार होती नहीं, मीडिया वाले अच्छे भी है बेकार भी है। कुछ मीडिया वाले हाँ, बहुत कुछ बुरे हैं, कुछ ने मीडिया बहुत वालों ने मीडिया बहुत साथ वालों दिया। मीडिया अरे की सोशल मीडिया आपके साथ था। हम यही सोशल कहेंगे, मीडिया पे तो सोशल मीडिया आज की यूथ है, उनने कहा अच्छा काम। क्या करते हैं आप लोग? हम तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और क्या बस। करते हैं हम? ये बाकी भी लगने की बातें उम्मीद नहीं है। उम्मीद इस गवर्नमेंट में ये लगने अच्छा, की एक उम्मीद बात नहीं है। ईमानदारी से बताना, इससे पहले लोगों ने मुसलमानों के नाम पर हिंदू मुस्लिम पर वोट दिया, जातिवाद पर वोट दिया। क्या अब उन चीजों पर आप लोग वोट करेंगे या अब बेरोजगारी ये सब मुद्दा होगा? क्या नहीं, मुद्दा होगा? बेरोजगारी मुद्दा होगा इस बार। हम देश को बचाने के लिए वोट करेंगे। तो मोदी जी क्लेम करते हैं कि हम ही देश को बचा रहे हैं, कौन कह रहा है? अगर एक बात तो बताओ, पाकिस्तान को टाइट कर रखा अगर है। मोदी जी तो बाद में फिर तो कोई रहने का ही नहीं, फिर देश कौन बचाओ? अगर मोदी देश ही नहीं चला फिर तो। ना उससे पहले देश चला, मोदी जी भगवान हो गए बहुत तो अच्छा आदमी मान के मोदी जी वोट दी हम लोगों ने। वोट तो दिया था ना, वोट दिया था, वोट बहुत दिया था। अच्छा आदमी फिर मान के। मुसलमान को टाइट करने के लिए वोट ना दिया था ना ना। मुसलमान में ये कोई मुद्दा मतलब ही नहीं है, ये तो आप लोग अब हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई में शामिल नहीं होंगे? हम तो पहले भी नहीं थे, था, शामिल इसमें है। से मोदी जी को वोट मिला था, नया चेहरा। हमें सोचा था कि चलिए देखते हैं बदलाव का कितना असर है। लेकिन सवाल है कि जो 700 वकील साहब अभी मीडिया से बात कर रहे हैं, ये तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग चेहरे हैं। सरकार ने वापसी की है, एक बड़ी रिजिडिटी थी, हठधर्मिता थी, वो खत्म हुआ है। लेकिन कई सवाल अनछुए हैं। जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, ये एक किसान है, आगे मलिक जी आ गए हैं। मलिक जी, 700 किसानों की शहादत का क्या होगा? आप लोग तो मिठाई खा रहे हैं। शहीद का दर्जा मिलेगा, मिठाई तो हमको ले आ खा रहे हैं। अभी कौन सा कानून वापसी हो गया? अब तो संकेत है, प्रधानमंत्री कह रहा है वापसी करूंगा। अब तो हो थोड़ी गया, जो लोग जेल में हैं, सब बाहर। इस आंदोलन के चलते जो क्षति हुई सब पूर्ति करेगी सरकार। अच्छा एक बात बताइए, अब तक जो मुसलमान CNRC का आंदोलन कर रहा था, तो आप लोगों ने कहा मुसलमान है, किसान आंदोलन में तो सबने साथ दिया। अब आप लोग की जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति हो, धर्म हो, अगर देश के प्रति कोई आंदोलन होगा, कोई अत्याचार करेगा तो लठ लेगा, किसान सबसे पहले खड़ा मिलेगा। तो CNRC देश के लिए नहीं था, वो तो आंदोलन करे, हम होंगे खड़े। जो बैरिकेटिंग हुई जिस तरह से और लोग मरे, बैरिकेटिंग हुई, सड़कों को किला में तब्दील किया गया, इसका क्या, ये सब वोट देंगे? फाइनली ये सरकार ने वोट के डर से बिल वापस वोट लिया है। देंगे। वोट बीजेपी को देंगे आप लोग? वोट ऐसी देंगे कि मार्कशीट छाप देंगे, इनकी BA पास की गांव में जितना अत्याचार 1 साल हुआ कौन भूल जाएगा? एक डाकू ये कहने लगा, आपको वोट देना चाहिए, लेकिन अब एक तो- डाकू ये कहने लगा 20 भैंस चोरी करके जी अब मैं शरीफ हो गया, अब मुझे वोट दे देगा कोई? कौन दे देगा? नहीं, अब तो गुस्सा कम होना क्या चाहिए। करा इन्होंने? हमारा शोषण करा, हमें खालिस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चीनी फंड और मुट्ठी भर किसान के भेष में भेड़, क्या कहने का हमें? अब तो इनका बाप है मोदी, उनने भी कह दिया किसान है। टीवी अखबार वालों को लेकर क्या कहेंगे? जो लोग अगर ये आंदोलन 2 दिन में सफल होता, सरकार झुक जाती, अगर टीवी अखबार आपके साथ होता, वो आंदोलन को कवर करता, सारे आंदोलनों को, पहले दलितों के आंदोलन को उन्होंने दंगाई कहा, मुसलमानों को देशद्रोही कहा, किसान तक को खालिस्तानी कहा, उनको लेकर आप लोग का नजरिया बदला है या अभी भी वैसे ही है? देखिए, अगर मीडिया सही काम करता है देश में, हाँ, तो ये आंदोलन यहाँ चलता है एक ही दिन, अगले दिन वार्ता हो जाती है, गांव में आक्रोश है, जनता खिलाफ है, वार्ता कर लो, बात खत्म कर लो। हाँ। मगर मीडिया ने भी पैसे के चक्कर में दलाली में इतना जमीन बेच दिया कि उल्टा सूता दिखा। मलिक जी हैं, मैं इनसे दिखाऊंगा, लेकिन मैं वो दिखाना चाहता हूं जो आपको कोई दिखाना चाह रहा हूं, वो बैरिकेड। ये गुजरात मॉडल है। दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर, जानते हैं आप? जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन होते थे, रामलीला में आंदोलन होता था, कभी किसी सरकार ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने कहा है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, संविधान की बात कही है। लेकिन यही गुजरात मॉडल है, हमारे ऊपर भी दर्जनों केस लाद दिए गए हैं, रोज जांच होती है।
ये इस तरह से बैरिकेड कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बोला गया, पुलिस ने बैरिकेड किया था, इस तरह से रुकावटें थी। ये देखिए इन्होंने लिखा था रुकावट की जिम्मेदार मोदी सरकार। हर जगह मिसगाइड किया गया। एक बड़ा समर्थक वर्ग है इस सरकार का, संख्या उसका कम है लेकिन वो पावर में बैठे हुए लोग हैं, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है। वहां जाट गुर्जर पटेल ठाकुर, जाट गुर्जर पटेल, ये मराठा, ये लोग नहीं है। वहां मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, टीवी अखबार हो, वहां सब है। सवर्ण समाज के लोग, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूं, सवर्ण समाज के संख्या, बहुत संख्या के लोग हैं जो सरकार के पक्ष में किसी को भी गाली देते हैं। मुसलमानों को गाली देते हैं, दलितों को गाली देते हैं, पिछड़ों को गाली देते हैं, आरक्षण को गाली देते हैं। वो निजीकरण को भी सही ठहराते हैं। किसानों को भी उन्होंने जमकर गालियां दी। उन लोगों क्या कहेंगे जो बीजेपी समर्थक थे और किसानों को गाली दे रहे थे, जो बीजेपी समर्थक थे? देखिए, दो गाली दे रहे थे, इस आंदोलन के खिलाफ बोल रहे थे, वो देश विरोधी थे, उनकी आने वाली नस्ल उन्हें माफ नहीं करेगी। और ये निजीकरण का जो समर्थन करते हैं, अरे मुझे संसद दुआ दो ना 99 साल की लीज पे, मैं भी ले लूंगा। 99 साल की लीज को तो चोर ऐसे बोलते हैं कि हमने लीज पे दी है। अरे 3 पीढ़ी गुजर जाती है 99 साल में, 3 पीढ़ी। आप लोगों पर कितने मुकदमे हुए मलिक साहब? तो शुरू से जुड़े थे। मुकदमे छोटे मोटे, पुलिस आती थी कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, 1-2 लिखा गया ऐसे ही। फिर पकड़ने तो कोई आया नहीं है कि यहाँ आंदोलन मत करो। क्यों नहीं करें भाई, आंदोलन करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने हलफनामा दे दिया। हाँ, इधर आइए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट जैसी उच्च न्यायालय को ये कह रहे हैं हमने रास्ता खोल दिया। ये देखो, ऐसा रास्ता खुलता है क्या? ये तार देखो, पुलिस देखो, बैरिकेड देखो, उन्होंने हलफनामा दिया, हमने रास्ते खोल दिए। इतनी बड़ी झूठी मक्कार सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा, उसको भी वो झूठी खबर पहुंचा दी कि हमने रास्ते खोल दिए। ये ऐसे खुल रहे रास्ते, इसी रास्ते के बंद से हम 1 साल यहाँ बैठे हैं। अगर ये खोल देते, टीवी अखबार वाले पर अभी भी आप लोग को लगता है कि अगर टीवी अखबार ने सही रिपोर्टिंग की होती तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं, ये 1-2 दिन में खत्म हो जाता। टीवी अखबार पर सुनो, अगर कानून नहीं बनाया इस देश में, जनता नहीं जगी, तो ये इस देश का दोबारा गुलाम करने का सिरे इन्हीं को जाएगा। क्योंकि दिखाते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है। अभी भी 1-2 चैनल सुबह से दिखा रहा है किसान लौट रहा है। अरे किसान आ रहा है खुशी में कि हमारे कानून उल्टे होंगे। ये उल्टा दिखाते हैं, इनका काम है उल्टा दिखाना। परंतु इन्हें ये शर्म आनी चाहिए, इन्होंने क्या क्या किसान के साथ। आपको लगता है मोदी जी का दिल पसीज गया है या उन्होंने डर से ये मोदी जी का तो दिल ही नहीं है। मोदी जी का तो दिल बम्बई वालों ने निकाल लिया। अब तो उसकी शरीर काम कर रहा, जिन की तरह वो ले रहे हैं रगड़ने वाला। मोदी ने तो यहाँ देखा, यूपी में आकर कुर्सियां खाल ली, डीएम की बस खाल ली, 101 डीएम भेज रहा, भर के 3 जा रही है, 97 खाल ली। उसे लगा है तो यूपी जाली सब। या 80 चुनाव के डर से बिल वापस हुआ है। चुनाव के नहीं तो, अरे देश हित में होता तो पहले दिन हो जाता, 1 महीने में हो जाता, 3 महीने में हो जाता। फिर भी कोई धोखा का अंदेशा है, इसीलिए तो किसान जाएगा नहीं। हो सकता है ये कहते हैं जुमला है, जैसे 15 लाख कह दिया था, काला धन कह दिया था, वापसी होगा, नौकरी कह दी थी, इसीलिए तो मैं ये दिखा रहा हूँ। तीनों बॉर्डर से मैं दिखाऊंगा इस तरह के जो बैरिकेडिंग थी, जिस तरह से रास्ते रोके गए थे। तो ये मोटा मोटी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या मोटिव है, किसान कैसे सोच रहा है, वो तस्वीरें दिखा रहा था गाजीपुर बॉर्डर से। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारा फैसला वोट के डर से हुआ है। और इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर कोई मार रहा है, ये देश का संविधान खतरे में है, डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है, तो उसकी वजह जो है वो सरकार नहीं, मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।